अब हम गूगल एप्स के कुछ टूल्स को समझते हैं। पहला, इमेज एफएक्स। इमेज एफएक्स गूगल एप्स का एक ऐसा टूल है जो कि जनरेट करता है इमेजेस को टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से और ये यूज़ करता है गूगल का डीप माइंड मॉडल इमेजिन 2। अब हम इसके दो फीचर्स समझेंगे। टेक्स्ट टू इमेज, यूजर्स क्रिएट करते हैं इमेज को डिस्क्राइब करके अपने सिंपल वर्ड्स या फ्रेजेस के प्रॉम्प्ट में, यानी कि आपको खाली टेक्स्ट देना है और ये आपको उसको इमेज जनरेट करके दे सकता है। और इसका एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस भी होता है, यानी कि ये टूल डिज़ाइन है इजी टू यूज़ और इसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल या नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अब हम इमेज एफेक्ट्स का कंफ्यूजन समझते हैं। इमेज एफेक्ट्स एक आइडियल है अगर कोई लुक कर रहा है इमेजेस को एआई की मदद से क्रिएट करना और बहुत ही आसानी से। ये ऑफर करता है हाई क्वालिटी आउटपुट्स अपनी इमेजेस में यूज़र्स को। अब हम नेक्स्ट टूल को समझते हैं जो कि है म्यूज़िक एफेक्ट्स। म्यूज़िक एफेक्ट्स एआई का टूल है जो कि गूगल एप्स ने क्रिएट करा है, क्रिएट करना म्यूज़िक को टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से बेस्ड, यानी कि इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि टेक्स्ट टू म्यूज़िक जनरेशन, यूज़र्स इनपुट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालेंगे और ये जनरेट करेगा यूनिक म्यूज़िक जो कि रिफ्लेक्ट करेगा उनका डिज़ायर मूड, जनरल या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को। इसका एक फीचर है डीजे मोड जो कि अलाउ करता है यूज़र्स को मिक्स या मैच करने के लिए एआई जनरेटेड ट्रैक्स रियल टाइम के अंदर, और इसके अंदर एक मिक्सर इंटरफेस भी होता है अपने हिसाब से म्यूज़िक को कस्टमाइज़ करने के लिए। इन कंक्लूजन, म्यूज़िक एफेक्ट्स प्रोवाइड करता है एक इनोवेटिव वे क्रिएट करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए म्यूज़िक के साथ, ऑल्दो ये अभी स्टिल डेवलपमेंट फेज़ के अंदर चल रहा है गूगल एप्स की तरफ से। नेक्स्ट टूल है वीडियो एफेक्ट्स। वीडियो एफेक्ट्स गूगल एप्स का एक एक्सपेरिमेंटल टूल है जो कि क्रिएट करता है वीडियो क्लिप्स टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस के ऊपर बेस्ड। इसको डीप माइंड्स के वीओ मॉडल से क्रिएट करा गया है। इसके कुछ फीचर्स को समझते हैं पहले। टेक्स्ट टू वीडियो क्रिएशन, यूजर्स डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वीडियो कॉन्सेप्ट्स को टेक्स्ट की हेल्प से और वीडियो एफेक्ट्स जनरेट करेगा कॉरस्पॉन्डिंग वीडियो क्लिप्स को। एक नेक्स्ट फीचर है इसका स्टोरी बोर्ड मोड और म्यूजिक इंटीग्रेशन। यूजर्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपने आइडियाज़ या सीन्स को डिटेल कंट्रोल के अंदर और ऐड कर सकते हैं उसके अंदर म्यूजिक, जिससे कि एनहांस हो जाएंगे उनकी वीडियोस। अब हम वीडियो एफेक्ट्स का कंक्लूजन समझते हैं। वीडियो एफेक्ट्स ऑफर करता है कटिंग एज अप्रोच वीडियो क्रिएशन के अंदर, यानी कि आइडियल है स्टोरी बोर्डिंग के अंदर, कॉन्सेप्ट्स वीडियोस के अंदर, और क्रिएट करता है ये एक एक्सप्लोरेशन यूजर्स के अंदर। तो ये अभी एक डेवलपमेंट मोड के अंदर है और गूगल एप्स इसको अभी वेटिंग में रखे हुए हैं। अब हम समझते हैं जेन डाइनो के बारे में। आपने गूगल क्रोम पे वो डायनासोर वाला गेम तो ज़रूर खेला ही होगा। जेन डाइनो उसका एक एनहांस वर्जन है वो क्लासिक क्रोम डाइनो गेम का। इसे पावर्ड करता है इमेजिन 2। इसके फीचर हैं एआई जनरेटेड एनवायरनमेंट्स। ये गेम फीचर करता है न्यू लैंडस्केप्स को, ऑब्स्टिकल्स को जो कि क्रिएट करने जाते हैं एडवांस इमेज जनरेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। इसके फीचर हैं एआई एनहेंस गेम प्ले। ये डायनासोर कैरेक्टर फेस करता है कई सारे चैलेंजेस जिन्हें डायनामिकली ऑल्टर करा जा सकता है एआई की मदद से। ये ऑफर करता है एक फ्रेश और यूनिक गेम प्ले एक्सपीरियंस अपने यूज़र्स को, यानी कि आप डायनासोर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो जिस उस पे है लैंडस्केप में उसे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसे भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब हम जेन डाइनो का कंक्लूजन समझते हैं। जेन डाइनो क्रिएटिवली एक क्लासिक गेम है एआई का जो कि प्रोवाइड करता है न्यू विजुअल एलिमेंट्स और चैलेंजेस जो कि रिटेन करते हैं इसकी कोर मैकेनिक्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट गूगल एप्स टूल को समझते हैं जो कि है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट एक एआई टूल है जो कि कन्वर्ट करता है अकादमिक पेपर्स को एआई जनरेटेड ऑडियो डिस्कशंस के अंदर। यानी कि कितनी अमेजिंग बात है कि अगर आपका कोई डिस्कशन हुआ जो कि पेपर पे है तो इल्यूमिनेट उसको एक ऑडियो डिस्कशन में कन्वर्ट कर सकता है। अब हम इसके कुछ फीचर्स समझते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ये टूल अडैप्ट करता है इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंसेस को और ऑफर करता है एडजस्टेबल पेस और फोकस एरियाज़ के अंदर। साथ ही साथ इसका एक फीचर है एक्सेसिबिलिटी। ये टर्न करता है टेक्स्ट को ऑडियो में और इल्यूमिनेट मेक करता है अकादमिक रिसर्च को मोर एक्सेसिबल, स्पेशली फॉर ऑडिटरी लर्नर्स या फिर दोस्त जिन्हें रीडिंग में कुछ डिफ़िकल्टीज़ है। मतलब अगर कोई अच्छे से रीड नहीं कर पाता है, उसे कोई डिफ़िकल्टी है, तो इल्यूमिनेट हेल्प कर सकता है उसको एक ऑडियो डिस्कशन में कन्वर्ट करके ईजिली हेल्प करने में। अब हम इल्यूमिनेट का कंक्लूजन समझते हैं। इल्यूमिनेट रिवॉल्यूशनाइज करता है एक्सेस अकादमिक कंटेंट के अंदर। ये मेक करता है इसे मोर एंगेजिंग और पर्सनलाइज्ड थ्रू एआई पावर्ड ऑडियो डिस्कशंस में। अब हम इसका नेक्स्ट टूल समझते हैं गूगल एप्स का जो कि है फूड मूड। फूड मूड एक एआई असिस्टेंट है जो कि लिंक करता है अपनी फूड चॉइसेस के साथ और यूज़र के मूड के हिसाब से, और ये हेल्प करता है आपको पर्सनलाइज्ड मील प्लानिंग के अंदर। इसके फीचर हैं फूड ट्रैकिंग और सजेशंस। यूज़र्स लॉक करते हैं अपनी मील्स को अपने मूड के हिसाब से और ये आइडेंटिफाई करता है उनके पैटर्न्स को और रिसीव करता है फूड रिकमेंडेशंस लोगों को, ताकि उनसे उनका बूस्ट हो सके पॉजिटिव इमोशन।
साथ ही साथ इसमें पर्सनलाइज्ड मील प्लानिंग भी है, यानी कि ये टूल ऑफर करता है आपको कस्टमाइज्ड रेसिपीज़ आपके टेस्ट के हिसाब से, और ये जनरेट कर सकता है ग्रॉसरी लिस्ट बेस्ड ऑन आपकी नीड्स और उन फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। साथ ही साथ कितनी अमेजिंग बात है कि अगर आपका मूड है हैप्पी तो ये आपके हिसाब से उन सब की एक लिस्ट निकाल के दे देगा जो कि आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो और जो मटेरियल आपके पास है उनसे ही। अब हम इसका कंक्लूजन समझते हैं। फूड मूड प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इनसाइट इन द फूड मूड कनेक्शन, और ये असिस्ट करता है आपके मूड को कॉन्शियसली प्लान करने के लिए, और एनहांस करता है आपकी डाइटरी हैबिट्स एआई की मदद से। नेक्स्ट टूल है से व्हाट यू सी। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में से व्हाट यू सी, पर से व्हाट यू सी एक गूगल आर्ट्स एंड कल्चर का एक्सपेरिमेंट है जो कि यूज़ करते हैं एआई को इम्प्रूव करने के लिए इमेज डिस्क्रिप्शन स्किल्स। इसका फीचर है एआई जनरेटेड इमेजेस। यूजर्स डिस्क्राइब करते हैं अपनी एआई जनरेटेड इमेजेस को प्रैक्टिस करने के लिए या रीडिफाइन करने के लिए अपनी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को। साथ ही साथ इसमें एक फीचर है प्रॉम्प्टिंग फीडबैक। ये टूल ऑफर करता है फीडबैक एनहांस करने के लिए यूजर्स की एबिलिटी या फिर आर्टिकुलेट करने के लिए विजुअल डिटेल्स को। मान लो अगर मैं आपको कोई इमेज दिखाऊं और आपसे बोलूं इसका मुझे डिस्क्रिप्शन दो, तो उसी तरीके से से व्हाट यू सी भी काम करता है। इसका अगर मैं आपको कंक्लूजन समझाऊं तो से व्हाट यू सी एक इंगेजिंग वे है डेवलप करना अपनी विजुअल लिटरेसी को, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव स्किल्स को। ये ऑफर करता है एक यूनिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस लोगों को अपनी एआई जनरेटेड आर्ट की मदद से। यानी कि अगर आपको अपना ब्रेन डेवलप करना है ना, तो ये उसके लिए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आपको कोई भी फ़ोटो शो करी जाएगी और आपको उसका डिस्क्रिप्शन बताना होगा, और फिर चेक करना जाएगा कि आपका डिस्क्रिप्शन और एआई का डिस्क्रिप्शन कितने % मैच करा जाता है। नेक्स्ट इसका टूल है पोएम पोस्ट कार्ड्स। पोएम पोस्ट कार्ड्स एक फीचर है गूगल आर्ट्स और कल्चर का जो अलाउ करता है यूजर्स को सेंड करने के लिए आर्ट इंस्पायर्ड पोस्ट कार्ड्स जो कि एआई जनरेटेड पोएम्स होती हैं। एक्चुअली इसके कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे कि सेलेक्ट आर्ट वर्क एंड जनरेट पोएम। यूजर्स चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से आर्ट वर्क और उसी के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं अपनी पोएम जो कि इंस्पायर्ड होगी उन्हीं के टाइटल्स के हिसाब से, और ये बहुत ही आसान है एक एआई टूल के लिए बनाना। पर्सनलाइज एंड शेयरिंग, यानी कि यूजर्स पर्सनलाइज कर सकते हैं इस पोएम को और शेयर कर सकते हैं अपने पोस्ट कार्ड डिजिटली अपने फ्रेंड्स के साथ। मान लो अगर आपको कोई काम मिला है एक पोएम बनाने का एक जनरस टॉपिक के ऊपर, तो ये आपके ही लैंग्वेज के हिसाब से जैसे शब्द आप यूज़ करना चाहो उसी हिसाब से आपके लिए एक पोएम बना के दे देगा। इसका अगर मैं कंक्लूजन आपको बताऊं इजी वे में, तो पोएम पोस्ट कार्ड ऑफर करता है क्रिएटिव पर्सनलाइज्ड वे टू शेयर आर्ट एंड पोएट्री, और ये एनहांस करता है ट्रेडिशनल पोस्ट कार्ड एक्सपीरियंस को एआई जनरेटेड कंटेंट के साथ। लास्ट गूगल ऐप टूल की अगर मैं बात करूं तो वो है टेक्स्ट एफएक्स। टेक्स्ट एफएक्स एक एक्सपेरिमेंटल एआई प्रोजेक्ट है गूगल की तरफ से जो कि प्रोवाइड करता है क्रिएटिव राइटिंग टूल्स जो कि एनहांस करते हैं राइटिंग प्रोसेस को। इसके फीचर है एआई पावर टेक्स्ट जनरेशन। यूजर्स इनपुट लेते हैं प्रॉम्प्ट्स का और जनरेट करते हैं टेक्स्ट जो कि हेल्प करता है एक्सपांड करता है आइडियाज़ को और ओवरकम करता है राइटर्स के ब्लॉक को। इसका नेक्स्ट फीचर है स्टाइल एंड टोन मॉड्यूलेशन। ये टूल अलाउ करता है यूजर्स को एडजस्ट करने के लिए अपनी स्टाइल या फिर टोन जो कि वो राइट कर रहे हैं उसमें वेरियस इफेक्ट्स भी ये ला सकता है। यानी कि अगर आप कोई पैराग्राफ राइट कर रहे हो तो उसमें अगर आपकी कोई टोन है तो ये टोन चेंज भी कर सकता है और उस टोन को स्टाइल भी कर सकता है आपके हिसाब से। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो टेक्स्ट एफएक्स प्रॉमिस करता है एक ऐसा टूल राइटर्स के लिए जो कि ऑफर करेगा उन्हें एक इनोवेटिव सोल्यूशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टाइल और एक्सप्लोरेशन। ये एनहांस कर सकता है लोगों की क्रिएटिविटी एआई का हेल्प करके। तो इस वीडियो में हमने 9 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या फिर टूल समझे गूगल लैब्स के जिनसे आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।